एक समय की बात है। एक हरे भरे पहाड़ों और मीठे झरनों से घिरे एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक मासूम और दयालु लड़की रहती थी। राधा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे प्रकृति, जानवरों और पानी से बहुत प्यार था। हर सुबह वह गांव के पास की झील पर जाती, मछलियों को दाना डालती और झील के साफ पानी में अपना चेहरा देखकर मुस्कुराती। उस झील के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां एक जलपरी रहती है जो झील की रक्षा करती है, पर किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। बच्चे जब भी झील के पास जाते तो बड़े लोग उन्हें डरा देते, सावधान रहना, जलपरी तुम्हें अपने साथ पानी के नीचे ले जाएगी। लेकिन राधा डरती नहीं थी। उसे हमेशा लगता कि अगर सच में जलपरी है तो वह बुरी नहीं हो सकती। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज की किरणें पानी पर नाच रही थीं, राधा झील के किनारे बैठी थी। अचानक झील का पानी चमकने लगा। राधा ने सोचा कि शायद धूप का असर है, लेकिन फिर उसने देखा पानी से एक सुंदर आकृति बाहर आ रही है। वह थी नीरा, झील की जलपरी। उसके लंबे नीले बाल लहरों में झूम रहे थे। उसकी आंखें मोती जैसी चमक रही थीं और उसकी पूंछ इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी थी। राधा घबरा गई और पीछे हटने लगी, पर जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं झील की रक्षक हूँ। मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि तुम रोज इस झील के जीवों की देखभाल करती हो। राधा हैरान थी। उसने कहा, क्या तुम सच में पानी में रहती हो? वहाँ कैसा होता है? नीरा मुस्कुराई। वहाँ बहुत सुंदर है। मोतियों से बना महल है, चारों ओर रंग बिरंगी मछलियाँ और समुद्र की गहराई में चमकते शंखों की रोशनी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। हर शाम राधा झील के किनारे आती और नीरा से बातें करती। नीरा उसे पानी की दुनिया की कहानियां सुनाती, कैसे व्हेल गाती हैं, कैसे सीहॉर्स अपने बच्चों को संभालते हैं और कैसे समुद्र में जादुई मोती जन्म लेते हैं। एक दिन झील का पानी धीरे धीरे घटने लगा। मछलियां तड़पने लगीं। राधा को बहुत चिंता हुई। जब वह झील के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि नीरा कमजोर सी लग रही थी। राधा ने पूछा, क्या हुआ नीरा? नीरा ने दुखी स्वर में कहा, पहाड़ों से जो नदी इस झील में आती थी उसे लोगों ने बांध दिया है ताकि वे खेतों में ज्यादा पानी रोक सकें। अब झील सूख रही है। अगर पानी न आया तो मैं और मेरे साथी जीव मर जाएंगे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कुछ करूंगी। राधा गांव में दौड़ती हुई गई और लोगों को बताया, नदी को मत रोको, झील सूख जाएगी और झील के जीव मर जाएंगे। लेकिन गांव वाले हंसने लगे। राधा, ये तो बस कहानियां हैं, जलपरी वगैरह कुछ नहीं होती। राधा ने हार नहीं मानी। वह गांव के प्रधान के पास गई। अगर आप झील को बचाएंगे तो हमारे खेतों में भी पानी बना रहेगा। झील सूख जाएगी तो बारिश भी कम होगी। कुछ लोगों को उसकी बात सही लगी, पर सबने कहा, कल देखते हैं। राधा रात भर नहीं सोई। सुबह होते ही उसने अकेले बांध की तरफ रुख किया। उसने देखा, वहां पत्थर और लकड़ियों से रास्ता बंद किया गया था। उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर हटाना शुरू किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी कुछ बच्चे भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, हम मदद करेंगे। धीरे धीरे और गांव वाले भी जुड़ गए। सबने मिलकर बांध को थोड़ा खोल दिया ताकि पानी फिर से झील की ओर बह सके। कुछ दिनों में झील फिर से भरने लगी। पानी साफ और चमकदार था। राधा दौड़कर झील के किनारे पहुंची और पुकारा, नीरा। झील में पानी आ गया। पानी में हलचल हुई और नीरा फिर से झील की सतह पर आई, पहले से भी ज्यादा चमकदार। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने हमें बचा लिया राधा। तुमने साबित किया कि इंसान और प्रकृति मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। नीरा ने राधा को एक छोटा सा नीला मोती दिया और बोली, यह जादुई मोती है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे पानी में डालना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। राधा ने मोती को संभाल कर रखा और बोली, मुझे तुमसे बस यही वादा चाहिए कि तुम हमेशा इस झील की रक्षा करती रहो। नीरा हंसकर बोली, यह मेरा कर्तव्य है और अब तुम मेरी सच्ची मित्र हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस दिन के बाद से झील कभी नहीं सूखी। गांव वाले हर साल झील दिवस मनाने लगे ताकि सबको याद रहे कि प्रकृति की रक्षा हमारा फर्ज है। और राधा,
वह बड़ी होकर गांव की सबसे समझदार और दयालु महिला बनी। उसके कमरे में वह नीला मोती आज भी रखा था, दोस्ती, साहस और दया की निशानी के रूप में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।